अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामियत की टीचर मिस तैयबा। जी, तो अपना हर काम शुरू करने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अपना हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हमारा आज का काम है सबक नंबर 2, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। आज हम करेंगे इसके सवाल जवाब, जो होगा आपका जमात का काम, और उसके बाद हम करेंगे वर्कबुक पे काम। आज मैं आपको वर्कबुक का इंट्रोडक्शन भी दूंगी और इस पे करने के लिए कुछ घर का काम भी दूंगी। सवाल जवाब लिखने से पहले हम इस सबक की थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। जी, आप सबको याद है ना कि हमने इस सबक में क्या पढ़ा था? तो मुझे सबसे पहले बताइए कि अल्लाह ने इंसानों से पहले किसको पैदा किया? जी, अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों और जिन्नों को पैदा किया, उसके बाद इंसान को बनाने का इरादा किया। जी, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर किसको अपना खलीफा बनाकर भेजा? इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा। शाबाश। जी, और हमने इसमें पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते जो हैं वो किससे बनाए थे? नूर से बनाए थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से बनाया था, रोशनी से। वो हमें नज़र नहीं आते, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें लगता है कि वो खुद ब खुद हो जाते हैं, वो खुद ब खुद नहीं होते। वो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं तो वो ये सब काम करते हैं। ठीक है, फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, उनका हर हुक्म मानते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, अब आप सब ने अपनी कॉपी निकाल लें और अपनी पेंसिल शार्प कर लें। अब हम इस कॉपी पे करेंगे सवाल जवाब। जी, तो प्यारे बच्चों, ये जैसा आप बोर्ड देख रहे हैं इसी तरह आपने अपनी कॉपी को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपने लगानी है इस तरफ एक मार्जिन लाइन। उसके बाद आपने लिखनी है दिन और तारीख़। यहाँ लिखेंगे तारीख़। आज तारीख़ है 20 मई 2021। दरमियान में लिखेंगे जमात का काम, और इधर लिखेंगे दिन, और दिन क्या है आज? जुमेरात। वेरी गुड। जी, उसके बाद आपने लिखना है सबक नंबर 2। फिर इस सबक का नाम लिखेंगे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। क्योंकि आज हम सवाल जवाब का काम कर रहे हैं तो आपने उसकी नीचे वाली लाइन में लिखना है सवाल का जवाब लिखें। जब आप सवाल का जवाब लिख लें तो आप यहाँ पर देखिएगा कि एक छोटा सा ख़त्मा लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है सवाल नंबर 1। हमारा आज का सवाल है फरिश्ते किस चीज़ से बने हैं? जब आप ये सवाल लिख लें तो इसके आखिर पे देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सवाल या निशान। सवाल के आखिर पे क्या लगाते हैं? सवाल या निशान। जी, मैं सवाल दोहरा रही हूँ, फरिश्ते किस चीज़ से बने हैं? जी बताइए। शाबाश, फरिश्ते नूर से बने हैं। फिर आपने उसकी नीचे वाली लाइन में यहाँ पर लिखना है जवाब। जी, फरिश्ते नूर से बने हैं। इसका जवाब है फरिश्ते नूर से बने हैं। आपने फुल आंसर लिखना है और जवाब लिखने के बाद आखिर पे लगाना है ख़त्मा। फॉर्मेशन का बहुत ख्याल रखना है। जी, तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी इस्लामियात की वर्कबुक। आप अपनी ये वाली वर्कबुक अपने बैग से निकालिए, और इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ अपना क्लास और सेक्शन लिखना है। ठीक है, इससे आपकी बुक गुम नहीं होगी। उसके बाद जब आप इस बुक को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा एक पेज जो है फहरिस्त मज़ामीन। इसमें आपको सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि आपने जो भी पढ़ना है वो किस पेज पर, किस सफ़ा नंबर पर मौजूद है। ठीक है, इससे बड़ी आसानी हो जाती है हमें कुछ भी ढूंढने में। जी, अब आप इसका सफ़ा नंबर 1 और 2 खोलें। सफ़ा नंबर 1 और 2 पे ज़बानी सवालात जवाबात मौजूद हैं। हम जितने यूनिट पढ़ेंगे उनके ओरल क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, और यहाँ से हमने वो क्वेश्चंस पढ़ने भी हैं और उनको याद भी रखना है। अब तक हम पढ़ चुके हैं 2 यूनिट, 2 असबाक हम पढ़ चुके हैं, सबक नंबर 1 और 2। इन दोनों असबाक के 4 सवाल जवाब हैं जो ज़बानी सवाल जवाब हैं। जी, तो आइए अब हम इनको पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, सबसे पहले इंसान कौन थे? सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे। शाबाश। और सवाल नंबर 2 है, हम सब किसकी औलाद हैं?
ہم سب سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال نمبر 3، اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی ہے، تو اب اس مسٹیک کو آپ خود سے ٹھیک کر لیں۔ آپ ایسا کریں کہ اس نے کو کٹ کر کے یہاں پر لکھ لیں کو، ٹھیک ہے؟ کر لیں گے نا یہ چھوٹا سا کام آپ خود؟ ویری گڈ جی۔ تو میں سوال کو رپیٹ کر رہی ہوں، اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ اس کا جواب ہے اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جی۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ نے فرشتے کس سے بنائے؟ جی، اس کا جواب تو آپ نے لکھا بھی ہے نا ابھی کاپی پہ، اللہ نے فرشتے نور سے بنائے ہیں۔ شاباش۔ تو یہ وہ آپ کے زبانی سوال جواب ہیں جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جی، تو یہ سوال پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس جگہ پر کیا کرنا ہے، ڈیٹ مینشن کرنی ہے۔ شاباش۔ تو کیا ڈیٹ ہے یہاں پر؟ آج ہماری ڈیٹ ہے 20/5، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے یہ ڈیٹ لگا دینی ہے۔ بچوں، اب آپ نے اپنی ورک بک کا پیج نمبر 17 کھولنا ہے، پیج نمبر 17، اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر شارٹ ڈیٹ لگانی ہے 20/5، یہاں لکھنا ہے گھر کا کام اور ادھر لکھنا ہے جمعرات۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے اپنے اس پیج پہ جو کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہیں کچھ آدھا الفاظ جن کو کہتے ہیں کی ورڈز۔ یہ کی ورڈز اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو یہ مشکل الفاظ پڑھنے بھی آ جائیں اور اس کی آپ پریکٹس کریں لکھنے کی، اور آپ کو یہ لکھنے بھی آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اب آپ کو یہ پڑھ کر سناتی ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو ریڈ کرنا ہے اور آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کی فارمیشن کیا ہے، یہ کیسے لکھے ہوئے ہیں، کتنی لائنز میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، تو اب ہم یہاں سے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سیدنا، سیدنا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اوپر والی لائنز میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا لفظ ہے آدم، آدم علیہ السلام، یہ لکھا ہوا ہے جنت، جنت، یہ آپ نے 2 بار نیچے لکھنا ہے۔ فرشتوں، فرشتوں، غلطی، غلطی، معاف، معاف، جنوں، جنوں، یہ جن کی جمع ہے۔ پیدائش، پیدائش، خلیفہ، خلیفہ، نور، نور، سمجھ، سمجھ، سمجھ کو آپ نے بہت سمجھ کے لکھنا ہے کہ یہ کتنی لائنز میں کس طرح سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے خود بخود، خود بخود۔ جی مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ نے اس کام کو بہت نیٹ کرنا ہے، پینسل شارپ کر کے کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے اس میں فارمیشن کا خیال رکھنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس جگہ پر آ کے رکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کریں، سب کے لیے دعا مانگیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔